Okay, so Jain Dol, I welcome you all on my YouTube channel, India Varpit. So from today onwards, I will start a full batch in detail for the NDA 1 2022 exam, which is going to held in next year in April. So all those who are aspirants who wants to join the Indian Armed Forces as officer, this is the best opportunity for you all. And I am myself Arpit. I will teach you maths in this period of time in this course. So I'm starting with straight lines today. And okay, so आपको पता है. Okay, so as I told you, I will start with geometry part. Okay, so as you all know that even girls can also prepare and they can also give the next exam. So for all the girls, best of luck for you all. And so boys and girls, get start and give your best, work hard. So don't be fear of anything, just put your efforts. And what all I will teach, attend all the classes, that will be more than enough for you all. Okay, so I'm starting with geometry part of the NDA. और इस ज्योमेट्री पार्ट जो मैं कराऊंगा इसमें आपके कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं. दिस ज्योमेट्री पार्ट इज कंप्राइजेज ऑफ मैनी चैप्टर्स, दैट इज 2D ज्योमेट्री. ज्योमेट्री दो पार्ट में डिवाइडेड है, 2D ज्योमेट्री एंड 3D ज्योमेट्री. 2D ज्योमेट्री हमने 11th क्लास में पढ़ी थी. वी हैव स्टडीड 2D ज्योमेट्री इन 11th क्लास एंड 3D ज्योमेट्री वी हैव स्टडीड इन 12th क्लास. ओके, सो 2D ज्योमेट्री हमने 11th क्लास में पढ़ी थी एंड 3D ज्योमेट्री हमने 12th क्लास में पढ़ी थी. ओके, सो एज आई टोल्ड यू दैट ज्योमेट्री इज कंप्राइज ऑफ टू थिंग्स, 2D ज्योमेट्री एंड 3D ज्योमेट्री. वी हैव स्टडीड 2D ज्योमेट्री इन 11th क्लास एंड 3D ज्योमेट्री इन 12th क्लास. ओके, और एनडीए में जनरली टोटल ज्योमेट्री से अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड. ओके, सो जो 2D ज्योमेट्री होती है उसमें आपको पता है स्ट्रेट लाइन्स आता है एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके, स्ट्रेट लाइन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके, सो और आपको पता है यहाँ पर आपको मिलेगा कोनिक सेक्शन. ओके, कोनिक सेक्शन. सो स्ट्रेट लाइन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और यहाँ पे कोनिक सेक्शन. ओके, सो कोनिक सेक्शन के अंदर आपको पता है क्या क्या होता है. इट कंप्राइजेज ऑफ सर्कल्स, पैराबोलास and many other things. I would like to write circles, parabola, ellipse, hyperbola, pair of straight lines. Okay, and 3D geometry is comprised of two things, vectors and 3D shapes. Okay, 3D shapes में you have line, you have plane, you have cube, you have sphere. ओके, सो आपको पता है 3D में अभी हमने 11th क्लास इन 12th क्लास वी हैव स्टडीड चैप्टर नंबर आई थिंक 10 एज वेक्टर्स एंड चैप्टर नंबर 11 एज 3D शेप्स. सो 3D में लाइन, प्लेन, क्यूब एंड स्फीयर. सो दिस ऑल इज कंप्राइज ऑफ ज्योमेट्री. ओके, ये सब ज्योमेट्री के अंदर आता है. अब हम द फर्स्ट थिंग विच आर स्टार्टिंग, द चैप्टर विच वी आर स्टार्टिंग इज स्ट्रेट लाइन. So I'm starting with straight lines. Okay, so first thing which I'm writing is distance formula. Okay, पहली चीज़ जो मैं लिख रहा हूँ वो है डिस्टेंस फॉर्मूला.
डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, है ना। आपको इनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करने को क्या है, इसके ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो आप इस फॉर्मूले के यूज़ से आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। ओके ओके सेकेंड which we have studied this in earlier also. Second which I want to tell you all is सेक्शन फार्मूला। आपको डिस्टेंस फार्मूला याद होना चाहिए, उसके बाद सेक्शन फार्मूला भी याद होना चाहिए। सेक्शन फार्मूला आपको पता है हम कब यूज़ करते हैं, हमारे पास 2 एंड पॉइंट्स दिए हैं ए और बी, उनके बीच में एक पॉइंट है सी, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स नहीं पता, पर हमें ये पता है वो m/n में डिवाइड करता है ए बी लाइन को, है ना। तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो हम उसको x, y लिख लेते हैं। वो क्या होंगे, वो होंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n, ये x कोऑर्डिनेट होगा। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m+n, ये होगा y कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो ये हो गया x कोऑर्डिनेट एंड ये हो गया y कोऑर्डिनेट। ओके, सो यू नो कि अगर ये होता है हमारा इंटरनली के लिए, जब एक्सटर्नली कट करे, है ना, एक्सटर्नली हो तो बस यहाँ पे बीच में माइनस साइन हो जाता है। ओके, इफ सी कट्स एक्सटर्नली देन सी पॉइंट्स आर कोऑर्डिनेट्स आर mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n, बीच में नेगेटिव साइन आ जाता है, mx2 my2 माइनस ny1 upon m-n. So these are the coordinates. I hope you all know, you all understand, and so we will move further. जब तक मैंने आपको जो पढ़ाया, मैं अपेक्षा करता हूँ, मैं आपसे ये करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आपको समझ आया होगा। और मैं आपको यही कह रहा हूँ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप सारी वीडियोस मेरी अटेंड करो। आप जितनी बार चाहो उसे आप रिव्यू कर सकते हो, आप उसे 3 बार देखना चाहो, 5 बार देखना चाहो, मेरी सारे लेक्चर्स को अटेंड करो। उनके जो इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है आपको उनके नोट्स बनाओ, एंड दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू ऑल। एंड अगर आपका और मन करे, आप और जो आपको करना भी चाहिए, आपको उससे प्रैक्टिस होगी। आपको क्वेश्चंस की तरफ कहीं नहीं भागना कि ये बुक ले ली वो बुक ले ली। सिंपल, यू नीड टू डू previous year question and nothing else you need to do. So as I am teaching straight line, आप जैसे ही मेरा स्ट्रेट लाइन ख़त्म होता है, आप वीडियो तो सारी अटेंड कर ही रहो, जैसे ही मेरा स्ट्रेट लाइन ख़त्म होता है आप उस चैप्टर को पूरा रिवाइज करके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, एंड देन यू आर डन विद दैट चैप्टर। ओके, सो नाउ आई विल मूव फर्दर। द नेक्स्ट थिंग विच आई वांट टू टेल यू इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट जब रेशियो 1:1 हो, मिड पॉइंट आप सबको पता ही है, उसकी वैल्यू होगी x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, आपको पता है। फिफ्थ थिंग इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है क्या होता है। अगर आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं, फिर आपके पास ट्राइंगल है, दिस इज अ ट्राइंगल, आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट इज x1 y1, सेकेंड x2 y2, थर्ड इज x3 y3। ओके, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, वो होगा हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ओके, सो ये होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, सिक्स थिंग इज कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट आपको पता है 3 पॉइंट्स हैं अगर एक लाइन पर और वो कोलिनियर है, तो आपको पता है सिंपली जो इस क्योंकि उनका एरिया तो वो ट्रायंगल बना नहीं पाएंगे, तो उनका एरिया 0 होगा। बस आपको इस वाले बॉक्स को =0 रखना है। मैं लिख के दिखा देता हूँ। 3 पॉइंट्स हैं अगर एक लाइन पर और वो कोलिनियर है, तो आपको पता है सिंपली जो इस ट्रायंगल उनका एरिया तो वो ट्रायंगल बना नहीं पाएंगे, तो उनका एरिया 0 होगा। बस आपको इस वाले बॉक्स को =0 रखना है।
इक्वल्स टू 0, बस आपने इसको इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया. ओके, सो आई होप यू ऑल गॉट इट. यस. सो अब मैं एक क्वेश्चन लिखूँगा, आप सब उस क्वेश्चन वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को करने की ट्राई सोल्व करने की कोशिश करिएगा, देन आई विल एक्सप्लेन द आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन विच आई एम राइटिंग इज इफ द vertices of triangle, if the vertices of triangle are t, if the vertices of a triangle are t, comma t minus 2, comma t plus 2, comma t plus 2, comma t plus 3, comma t. Okay, and you all are supposed to find area of triangle. आप सबको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना होगा. ओके, सो ऑप्शंस में लिख देता हूँ. 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं. ऑप्शन ए 4 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन बी 2 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन सी 3 स्क्वायर यूनिट, एंड ऑप्शन डी 8 स्क्वायर यूनिट. सो ये 4 क्वेश्चन आपको ऑप्शन दिए गए हैं. यू विल ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन. ओके, सो नाउ आई विल डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आपको पता है वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल हमें ये 3 दिए हैं और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा है. सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें पता है. इट विल बी हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3. वन. आप इसको सॉल्व करिए. ओके, और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ. आप यहाँ पे एज्यूम करिए जिससे ये क्वेश्चन ईजी हो जाए. जैसे अगर मैं यहाँ t को -2 ले लूँ, सपोज मैं t को यहाँ -2 ले लूँ, क्योंकि अगर हमें इसको सॉल्व करना होगा हमें एक वैल्यू हमें एक डिसाइड करनी पड़ेगी अपनी तरफ से, जब भी हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने t को -2 एज्यूम करा. ओके, तो उससे क्या बनता है मैं आपको शो करता हूँ. जब मैंने t की जगह -2 रखा तो जो यहाँ पे बनेगा हमारे पास डिटर्मिनेंट, वो बनेगा -2 -4 1 0 0 1 एंड t + 3 t 1. ओके, सॉरी, यहाँ पे भी -2 पुट करा, -2 + 3 1, यहाँ पे भी 1 बनेगा. ओके, सो अब ये बन गया. अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखो हमारा इजी, अब हमें -2 पुट करा था, अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगा. अब इनको हटाएंगे, है ना, क्योंकि हम ये यहाँ से ये बन रहा है, हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू बन जाएगी -2 4. ओके, 4 -1 × 4 + 4. ओके, सो जो वैल्यू आ गई वो दैट कम आउट टू बी, ये यहाँ पे ये होगा, है ना. सो 4 + 4 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, वो आएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स. सो जो हमारा एरिया है इस ट्रायंगल का वो आया है 4 स्क्वायर यूनिट्स. सो वी कैन सिंपली टिक ऑन द ऑप्शन ए विच इज़ 4 स्क्वायर यूनिट. आई होप आपको इसकी वैल्यू आ गई होगी समझ. यस, अगर समझ आ गई है देन वी विल मूव फॉरवर्ड. ओके, नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल 2, -1 0, -1 एंड 1, 2. फाइंड एरिया. आपको एरिया फाइंड करना है. आपको मिड पॉइंट दिए गए हैं सारी साइड के, आपको सारी साइड के मिड पॉइंट दिए गए हैं और आपसे एरिया फाइंड करने को कहा गया है. सो आप सबको इसका आंसर फाइंड करना है. ओके, सो ऑप्शंस बता देता हूँ मैं. आप ऑप्शंस इसको जानने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कर ही सकते हो, बहुत ईजी है. कैसे करेंगे आंसर मैं बता देता हूँ.
आपको भी पता होगा, दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। हमें पता है कि अगर ये मिड पॉइंट है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ओके, और हमें साइड के मिड पॉइंट दिए गए हैं। ये हो गया 2, -1, ये हो गया 0, -1, ये हो गया 1, 2, है ना। अगर हम इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें और उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे इस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, हम पहले छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे और उसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। सो 1/2 2 0 1 -1 -1 2 1 1 1। ओके, हम इसे सोल्व करेंगे। वी गेट 2 इंटू 1 सॉरी 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1। ओके, और यहाँ पे वैल्यू आ गई 3 स्क्वायर यूनिट्स। 3 स्क्वायर यूनिट्स आ गई। ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया आया। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, वो हमारे पास फाइनल एरिया आ जाएगा विच इज़ 12 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारे पास पूरे ट्रायंगल का एरिया आ गया। ओके, सो यही हमसे पूछा था। ओके, सो अब मैं आपसे कुछ पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे हमें एक ट्रायंगल दिया गया है, वी आर गिवन अ ट्रायंगल। ओके, हमें ट्रायंगल दिया हुआ है और मुझे ट्रायंगल दिया हुआ है। यहाँ पे ये साइड है DEF। ओके, और ये एरिया, मान लो इसका एरिया ये है, तो यहाँ पे सबका एरिया इक्वल होता है ना, सबका एरिया इक्वल होता है। और ये थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ से वो कर दिया। आप मान लो इसको इक्विलेटर टाइप, इक्विलेटर ट्रायंगल मान लो आप इसको, काइंड ऑफ। जैसे आपको यहाँ पे ये दिया है, D पॉइंट है -2 2, -5। ये E पॉइंट दिया मान लो आपको 1 -1, -1। ओके, और यहाँ से आपको ABC है ये। ओके, आपको यहाँ से यहाँ तक का 10 यूनिट दिया है नीचे का डिस्टेंस। ओके, और आपसे DE का डिस्टेंस पूछा है, तो जो ये वाले डिस्टेंस होता है ना, ये इसका ये BCD का डबल होता है। ओके, आपको ये करना है, ये थ्योरम थी 10th क्लास में जो आपने पढ़ी थी। थ्योरम क्या कहती थी? इफ़ D एंड E आर मिड पॉइंट, अगर DE मिड पॉइंट है ऑफ AB एंड AC, AB एंड AC साइड के अगर DE मिड पॉइंट है, देन तो जो BC होगा वो 2 टाइम्स DE होगा। ये है थ्योरम। आपको इससे सारी बात समझ आ गई होगी। अगर ये AB और AC साइड के मिड पॉइंट्स हैं तो जो BC साइड होगी वो DE के 2 टाइम्स होगी। ये आपको आ गया होगा। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC वो 4 टाइम्स होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF के। आपको ये बात भी पता है। सो अगर ये 10 यूनिट्स थी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 यूनिट्स DE की। ओके, अब नाउ आई विल राइट वन क्वेश्चन। आप सब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। ओके, सो द क्वेश्चन विच आई एम राइटिंग इज, if D and E are the midpoint, if D and E are the midpoint, if D and E are the midpoint of sides AB and AC, अगर DE मिड पॉइंट है साइड AB और AC के ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, सो D के कोऑर्डिनेट्स मान लो आप 2, -5, E के कोऑर्डिनेट्स आप मान लो -1, -1। यू आर सपोज टू फाइंड द लेंथ ऑफ BC। आपको BC की लेंथ पूछी गई है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए यू गिवन टू यू ऑल एज 5, ऑप्शन बी आप सबको दिया है 10, ऑप्शन सी आप सबको दिया है 15 एंड ऑप्शन डी आप सबको दिया है 20। मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ वापिस से। इफ़ D and E आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स AB and AC ऑफ ट्रायंगल ABC,
डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -5, ई पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -1 एंड यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। ओके, सो आप इस वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। उसके बाद मैं कराता हूँ आपको इस क्वेश्चन। ओके, सो देखो ये एक ट्रायंगल है, मैं क्वेश्चन को सोल्यूशन बता रहा हूँ। अगर हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, डी एंड ई मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के, ये डी और ये ई। डी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं हमें 2, -5, ई के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं हमें -1, -1 और हमें बी सी की लेंथ पूछी है। तो अगर ये दोनों इसके कोऑर्डिनेट्स हैं तो अगर मैं इन दोनों की लेंथ फाइंड कर लूँ तो बी सी 2 टाइम्स होगा डी ई के, बी सी की लेंथ 2 टाइम्स होगी डी ई के। ये हमें थ्योरम अभी जो मैंने आपको पीछे बताई है 10th क्लास में हमने थ्योरम पढ़ी थी। तो बस सिंपल हम बी सी अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमें डी ई का डिस्टेंस फाइंड करना होगा पहले, है ना। तो 2 टाइम्स ऑफ बी डी का डिस्टेंस, डी का डिस्टेंस कितना होगा 2 + 1 होल स्क्वायर, है ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 2 × 2 + 3 3 का स्क्वायर 9 -4 का स्क्वायर 16 √25 विच इज़ 5 एंड 2 × 5 इज़ 10। सो इसका आंसर है ऑप्शन बी 10। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस होगी 10, है ना। डी की डिस्टेंस आई 5 और हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर ही। सो बी सी की डिस्टेंस आएगी 10 विच इज़ ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप आप सबको ये आ गया होगा, है ना। सो अब हम आगे मूव ऑन करते हैं। सो नो आई विल राइट वन मोर क्वेश्चन। इन what ratio line 2x + y = 6 divides line segment AB, है ना। सो किस रेशियो में जो है लाइन सेगमेंट है, इन व्हाट रेशियो लाइन डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी, है ना। और हमें ए दिया है हमें 2, -1 एंड बी दिया है हमें 0, 3। ओके, सो देखो अगर हमें मान लो आप ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ए के पॉइंट्स 2, -1, बी के पॉइंट 0, 3। ओके, हमारे पास ये लाइन है, ओके। ये लाइन है 2x + y = 6 और हमें कहा है कि ये रेशियो में डिवाइड करता है। ये किस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड करेगा, ओके, हमसे ये पूछा है। तो अब मैं आपको एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ चीज़। वो क्या है, आप हमेशा इसको k/1 ले लो करो। आप इसको k/1 लोगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर दोगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। लेट द रेशियो बी k/1। आप रेशियो को k/1 मान लो। आपने इस रेशियो को k/1 माना। उसके बाद सिंपली आपको इसके कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। क्या ये m हो गया हमारे पास, ये n हो गया, है ना। तो m x2 0, है ना, प्लस n 1 × 2 2 अपॉन m + n k+1 कोमा 3k - 1 अपॉन k+1। ये x, y के कोऑर्डिनेट्स आ गए, है ना। हमारे पास x, y के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो हमें पता है ओके, सो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। और अगर इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए तो ये कोऑर्डिनेट्स इस लाइन पे लाई करेंगे। तो हम x1 y की वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए इन्हें। तो हम इन पॉइंट्स को पुट करेंगे 2 × 2 अपॉन k+1 प्लस 3k - 1 अपॉन k+1, है ना, विच इज़ इक्वल्स टू 6।
जो 6 के इक्वल है ना। ओके, सो आप यहाँ पे इसको सोल्व करो, यू विल गेट 4 + 3k - 1 इंटू 6k + 6, है ना। आप इसको यहाँ पे लेके जाओ, है ना, ये दिस बिकम 3 6 यहाँ पे आया, -3 = 3k, k की वैल्यू आई 1 -1, तो रेशियो हो गया -1:1। इसका मतलब 1:1 एक्सटर्नली, माइनस आया ना कि, तो इसका मतलब वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो रेशियो है 1:1 एक्सटर्नली। दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आई होप आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा। ओके, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे, प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब माय channel and press the bell icon so that you can get all the update notification for all the videos which I will upload in future, and I will upload daily. And please like the video and share as much as you can. आप इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करो with your classmates and with others so that it spread more and it helps a lot of students and it's going to help me also. So from my side I will putting all the efforts. So आप बस आप वीडियो को वॉच करो एज मैनी टाइम्स एज यू वॉन्ट। प्लीज़ अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स, क्योंकि हमें पेपर लगता है बहुत टफ है, बट अगर हमारे बेसिक चीज़ें क्लियर होती है देन इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू सोल्व द क्वेश्चंस, है ना। टीचर्स बताते हैं जनरली, और मतलब हमारे माइंड में भी ये थॉट प्रोसेस होता है कि अगर हमें शॉर्ट ट्रिक्स पता चल जाए तो हम बहुत स्पीड में कर लेंगे। नहीं, अगर हमारे बेसिक्स क्लियर हैं तो वी कैन डू सोल्व द क्वेश्चंस विद वेरी ईज। ओके, सो आई थिंक यू ऑल might understand which I am saying. Okay, so we will move forward to some next question. Okay, so the question which I will write is, if two vertices of equilateral triangle, if two vertices of equilateral triangle 0, 0, 3, √3, अगर दो वर्टेक्सेस इक्विलेटरल ट्रायंगल के ये हैं, सो आपको फाइंड करना है थर्ड वर्टेक्स। आप सबको थर्ड वर्टेक्स फाइंड करना है। ओके, ऑप्शन आपको दिए हैं, ऑप्शन ए 0, √3, ऑप्शन बी इज गिवन टू यू ऑल एज 0, 2 √3, ऑप्शन सी यू इज गिवन टू यू ऑल एज √3, -√3, एंड ऑप्शन डी आप सबको दिया है 0, 3। ये सब आपको ऑप्शन दिए हैं। ओके, दीज आर ऑल ऑप्शंस गिवन टू यू ऑल। अब देखो, अब आप इस वीडियो को पॉज करो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। हमें एक कोऑर्डिनेट पता है 3, √3, हमें एक कोऑर्डिनेट्स पता है 0, 0, और हमें इसको फाइंड करना है h, k, है ना। हमें पता है, और हमें पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, मतलब ये सारी डिस्टेंस इक्वल है। अगर हम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर ले तो इन सब की डिस्टेंस इक्वल होगी। हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस कितनी आएगी, 3 √9 + √3, √12 होगी डिस्टेंस, तो √12 भी सबकी डिस्टेंस हो जाएगी, है ना। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस फाइंड करी। ओके, सो अब इन दोनों के बीच में भी √12 डिस्टेंस आनी चाहिए, वो हो जाएगी √h² + √k² = √12, है ना। सो h² + k² आ जाएगा तो हमारा 12 के बराबर, है ना। ओके, सो h² हमारा k² 12 के बराबर आ गया। अब हम वैल्यू पुटिंग से चेक करते हैं। 0, √3 हमने इसमें रखा तो नहीं, ये तो 3 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 12। 0, 2 √3 रखा, 0, 2 √3, 2 का स्क्वायर 4, है ना, √3 12। हाँ, ये वाला हमारा नहीं बैठ रहा, है ना। ये हमारा बैठ रहा है, इसमें पुट कर रहे हैं, तो इसे हम पुट कर रहे हैं। अगर हम सी पॉइंट को पुट करेंगे तो आएगा, देखो सी पॉइंट को हम उसमें पुट कर रहे हैं हम, है ना। पुटिंग सी, अगर हम सी को पुट करते हैं तो √3 का होल स्क्वायर बनेगा प्लस -√3 का होल स्क्वायर बनेगा, और वह = 12 होना चाहिए। अब वो = 12 होगा या नहीं हम देखते हैं। √3 का स्क्वायर 3,
-√3 का स्क्वायर 3, तो 3 + 3 6 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 12। तो हमारा सी भी नहीं है, ए भी नहीं है, और ये भी 3² 9 होगा, ये भी नहीं है। सो सिर्फ ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, हमने ऐसे देखा, फिर ऑप्शन से मैच करा, एंड वी टोल्ड देम we mark our answer as B. Okay, so I hope you all get. So next question which I am writing is, if coordinates of triangle are integral, then triangle can. ओके, सो मैं ये क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल आर इंटीग्रल देन ट्रायंगल कैन नॉट बी। ट्रायंगल क्या नहीं हो सकता? इसके ऑप्शन है 4। राइट एंगल, ऑप्शन इज राइट एंगल, ऑप्शन बी इज आइसोसेलेस, ऑप्शन डी इज इक्विलेटरल, एंड ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ दीज। सो मैं आपको आंसर बता दूँ इसका आंसर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑप्शन सी, है ना। सो आप इसको याद रखेंगे, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एंड मैंने आपको जितने भी आज कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, आप उन सब को रिवाइज करिए, एंड अगर आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही है समझने में वीडियो को, यू कैन वॉच एज मैनी एज टाइम यू वांट इट, है ना। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको वीडियो पसंद आई, और ये गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कोई डाउट है वो ही पूछिए, इफ़ यू वांट टू मेक एनी रिक्वेस्ट और एनीथिंग यू वांट टू से। सो goodbye all, keep working harder and make your parents proud, help them in the future as they have done you in their younger age. So goodbye all, Jai Hind.